हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज का क्लास जो होगा हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कुछ ऐसा जीडी का, तो मैं उसीलिए सोचा कि चलो अब तो टाइम पेपर तो हो भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है एक दो सेट करा देता हूँ, जिससे एक आपके माइंड में एक आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और होगा तो जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, उस क्वेश्चन को भी मैं एक साथ करके कंबाइन करके आप लोग को क्लास में कर दूं। ठीक है, तो आज जो क्लास है ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन का सेट होता है, ये आपके लिए लाया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसमें से ऑड नंबर को आपको निकालना है। किसको निकालना है? ऑड नंबर को आपको निकालना है। ठीक, ऑड नंबर को निकालना है, विषम शब्द को आपको निकालना है। तो विषम शब्द को निकालने का मतलब ये होगा कि जैसे चार विकल्प दिए गए हैं तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कह पाओगे कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो चार में से तीन तो एक जैसे होंगे लेकिन एक उससे अलग होगा। तो ऐसा कौन सा होगा? तो देखो, यहां पे है एस्पैरो, ये एस्पैरो, ये है एस्पैसो। ये क्या होता है? ये कॉफी है। क्या है? ये कॉफी है, ये इटालियन कॉफी है। ठीक है, ये जो है आपका कॉफी है इटालियन। ठीक है, चाय के बारे में तो आपको पता ही होगा। और कैपुचिनो जो है ये भी एक कॉफी है, ये भी आपका क्या है? कॉफी है। लेकिन ये कहां की है? ये इटालियन की है और ये ऑस्ट्रिया की है। ये कहां की है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ये लाते, ये क्या है? लाते, ये भी आपका क्या है? कॉफी है। तो अब आप ये बताओ कि अब आपके पास चार दिख रहा है ना, तो चार में से ये बताओ कि तीन तो कॉफी का दिया गया है और एक ऐसा है जो अलग है, चाय। ठीक है, तो अब आप तुरंत इसमें आंसर बोल सकते हो कि आपका आंसर क्या है? चाय है। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए आपको ऑड वन आउट में क्या होगा कि आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें हर चीज का नॉलेज चाहिए। जैसे जीएस का भी नॉलेज से पूछा जा सकता है, मैथ से, कुछ भी। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इसी में होगा। हर चीज आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत करके, तभी जाके इसका आंसर सही से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका जो है सीरीज से ही रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका फिगर बना हुआ होगा, इसमें आपको करना ये है कि आप तो या तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो या ऊपर नीचे जा सकते हो। इसमें यह भी हो सकता है कि इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को लेकर यहां दिया होगा। ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं। तो खैर ये आप जब पूरा क्लास पढ़ते हो, डिटेल में जब पढ़ते हो, तो इसके जितने भी टाइप होते हैं वो क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखो। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या है कि अगर हम इसको देखें तो यहां पे क्या है कि एक का स्क्वायर और यहां पे तीन का अगर क्यूब करे और दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? तीन तिया नौ तिया 27 और एक कितना हो जाएगा? 28। ये हो रहा है। लेकिन सेम यहां जब लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर तीन का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब हम ये देखते हैं कि यहां तो ये हो रही नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, यहां पे ऐसा कर सकते हैं, अगर क्यूब है तो यहां पे क्यूब भी कर दोगे तो अभी भी ये 28 ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या कि चलो यहां हमने क्यूब का लगा दिया, यहां पे देखते हैं कि क्या स्क्वायर का ये लगता है। तो तीन का स्क्वायर और उसके बाद 7 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड इसमें हमने क्यूब किया दोनों में, इसमें हम स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखते क्या है कि अगर इसको करेंगे तो 9 और यहां पे 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58। मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो यहां पे क्यूब किया, यहां पे स्क्वायर किया। ठीक है, यहां पे क्या किया? क्यूब, और यहां पे क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं तीसरा में क्या हो रहा है। तो तीसरा में अब अगर हम देखें तो एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, तो फिर हम क्यूब करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब और फिर उसके बाद 5 का क्यूब। ठीक है, तो जरा देखो तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 133। मतलब ये सीक्वेंस बन रहा है, एक बार क्यूब स्क्वायर और फिर उसके बाद बन रहा है क्यूब। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर ही होना चाहिए। यही हमारा होगा। तो जरा देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और इस पे 9 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 1 7 8 1 9,
97। अब बताओ इसमें चार ऑप्शन में 97 है, 97 है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही 97 लिखा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 97 होगा। तो इसमें आपने देखा कि क्या सबसे पहले क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर उसके बाद क्या है क्यूब है, और फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन का सेट है। 25 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि इसमें समझाना है, लेकिन आप ये सोच के चलो कि 25 क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट में आपको पूरा करना है कंप्लीट, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे अगर ये पढ़ा लिखा हुआ है, आप इस पे मत जाना ज्यादा, क्योंकि इस पे जाओगे तो फिर दिक्कत है। आपको डायरेक्ट ये फिगर दिया हुआ है ना, और ये फिगर किस टाइप से है, हॉरिजेंटली है ना यहां पे, और जैसे हॉरिजेंटल हो तो समझ जाओ कि वाटर इमेज है, ठीक। वाटर इमेज में मैंने जो मतलब अगर क्लास में कराया हो, या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो जिसके मिरर के जितने पास होगा वो पास बनेगा, जो जितना दूर होगा वो दूर बनेगा, ठीक है। और एक बात कि वाटर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट राइट ये सब नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होता है। तो अब देखो इसमें मैंने बताया कि जो जितना पास है उतना पास बनेगा। तो देखो सबसे इस मिरर के पास में अगर हम देखें तो ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसका फिगर बनाए, इसमें कैसे है, अगर हम इसका फिगर बनाए तो सबसे पास में लाइनिंग है तो लाइनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लाइन अगर इस टाइप से है, यहां पे इस टाइप से हो, तो ऊपर में ऐसे अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहां पे इस टाइप से है तो यहां पे इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहां पे ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो अब यहां पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो ठीक इस फिगर को शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये फिगर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और उसके बाद ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो लाइनिंग इसका उल्टा है, इसलिए ये नहीं होगा, और ये भी। तो एक बच रहा है हमारा कौन सा, 3 नंबर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पे कह रहा है क्या कि पी अक्षर के ठीक पहले क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। पी अक्षर के ठीक पहले क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी है और पी के पहले क्या होना चाहिए, टी। तो आपको बस ये देखना है कि टीपी कितने बार आया है, टीपी टीपी एक साथ, ठीक है। पहले टी और बाद में पी, मतलब टीपी आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टीपी यहां दिखा, एक हो गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो टीपी टीपी एक यहां टीपी दिख गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें टीपी यहां दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है, देखो यहां पे एक टी है और यहां पे पी आ गया है ना। तो ये दोनों भी बन गया टीपी, आधा इधर से आधा यहां पे, टीपी एक बन गया ये। फिर देखो टीपी यहां है तो टीपी ये भी बन गया। फिर टीपी ये है, यहां भी बन गया, दो हो गया। फिर उसके बाद आगे अगर आते हैं, देखते हैं यहां पे टीपी यहां भी है, और इसके आगे टीपी यहां भी है, और आगे इसके आते हैं तो टीपी यहां भी है। फिर यहां टी है और आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बस काउंट कर लो कि ये कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए, 9। इसमें देखो तो 9 है, हाँ ऑप्शन है। तो आपका क्या होगा, आंसर 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन, हाँ देखो ये अब सिलॉग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एकदम डेफिनेटली, ये रहेगा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखो इसको दो मेथड है, एक तो वेन डायग्राम होता है और एक होता है कि आप 150 का यूज करो। मैं यहाँ चाहूँ तो दोनों, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि मास ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब वेन डायग्राम जानते होंगे, तो मैं वेन डायग्राम का यूज करके यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सम लीव्स आर एप्पल, मतलब कुछ पत्ते क्या है, सेब है। मतलब कुछ पत्ते क्या है, सेब है। मतलब मान लो ये पत्ता है और उसके बाद ये क्या है, सेब है। कर दिया हमने, सेब कर दिया। अब फिर आगे कहता है कोई भी सेब अंडा नहीं है। मतलब ये सेब जो है कोई भी अंडा नहीं है। यहां पे अंडा कर दो, अंडा और क्रॉस कर दो, ताकि ये पता चल जाए कि सेब और अंडा में कोई रिलेशन नहीं है। आगे अब आ जाओ इस पे। तो अब क्वेश्चन कहता है कि ऑल एप्पल्स आर लीव्स, मतलब सभी सेब पत्ते हैं। तो ये बताओ सभी सेब पत्ते हैं। ये तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि सभी सेब जो होगा कभी भी पत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ की ही बात हो रही है। ये तब सही होता है जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी, संभावना लग जाए, तब जाके ये सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे सही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है,
दूसरा कहता है सम एग्स आर लीव्स, मतलब कुछ अंडे पत्ते हैं। तो ये बताओ कुछ अंडे क्या है, पत्ते हैं। तो देखो अभी अंडा और पत्ता में कोई भी रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं। तो यहां देखो अगर संभावना लिखा रहता तब सही हो सकता है, लेकिन यहां संभावना नहीं लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तीसरा देखो सम लीव्स आर नॉट एग्स, सम लीव्स आर नॉट एग्स, मतलब कह रहा है कि कुछ पत्ते ऐसे हैं जो एग कभी भी नहीं होगा, नहीं एग मतलब नहीं होगा। तो देखो ये वाला जो पत्ता है, ये वाला पत्ता, जो पत्ता किस में आ गया है, सेब में आ गया है, क्या इसको हम उठा के कहीं भी अंडा में रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते। लेकिन इधर वाला पार्ट रखा जा सकता है पॉसिबिलिटी में, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी अंडा में कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑल एग्स आर लीव्स, मतलब सभी अंडे पत्ते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा अंडा क्या पत्ता है। तो देखो अभी तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें संभावना लग जाता तो हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेट में है, इसलिए ऐसा कहना गलत होगा। तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा केवल एक आंसर होगा, और हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो देखो ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट में देखते हैं क्या, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है, एक फॉलो कर रहा है और तो कोई फॉलो नहीं किया, तो हमारा ये एक नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो यहां पे क्या है, यहां पे आकर्षक, अल्यूरिंग, ठीक है, उसके बाद आकर्षक है, यहां आकर्षक से क्या है, सुंदर, ठीक है, मतलब आकर्षक है सुंदर। तो यहां पे चंचल है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, चुलबुला होगा। तो यहां पे डायरेक्ट हमारा आंसर होगा whimsical, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कुछ नहीं, एनालॉजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आप देखना, अगर इस क्वेश्चन को आप सही से करोगे तो जान लो आपका टाइम बहुत सेव होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप इसको पूरा करने लगे तो आप समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो हर एक में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब आपको पूरा कैलकुलेशन जो दिए दे रहा है उसको रख रख के पूरा चेंज करना होगा कि ठीक है 27 आ रहा है कि नहीं, 30 आ रहा है कि नहीं, 32 आ रहा है कि नहीं, 40 आ रहा है कि नहीं। अगर आप नॉर्मल जानोगे, लेकिन अगर ट्रिक जानोगे तो मैं कहता हूं इसमें सेकंड लगने वाले हैं। देखो कैसे लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे आते हैं, कैसे इसको करने वाले हैं। सो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आपको भाग वाले पे जाना है। किस पे जाना है, भाग वाले पे। एकदम छोटा सा एक आपको ट्रिक दे रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे मेन जो आपका है वो कौन सा है, भाग वाले पे। तो भाग वाले पे जाओ। तो ऊपर आप जब देखोगे तो भाग का कौन है, एक स्टार्टिंग में ही बोला है, क्या बोला है, ये बोल रखा है कि यहां पे चेंज करता हूं, देखो यहां पे बोल रहा है क्या कि रेड, ये जो है माइनस, माइनस क्या है, भाग है, माइनस क्या है, भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे ऑप्शन में जाना है कि जहां पे माइनस हो और वो पूरी तरीके से भाग लगता हो, ठीक है। तो देखो अगर हम दूसरे ऑप्शन में आते हैं, पहले इसको देखते हैं, इसमें पहले ऑप्शन में, तो यहां पे देखो एक ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक, माइनस है, चलो एक ऑप्शन माइनस यहां है, फिर उसके बाद माइनस कहां है, यहां पे है, उसके बाद फिर माइनस कहां है, यहां पे है, ठीक है, यहां पे है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहां पे देख रहे हैं शुरू में हमसे ये देखा जा रहा है कि यहां अगर हम देखें तो यहां पे 30 6 से पूरी तरीके से क्या हो रहा है, भाग लग रहा है। जैसे ही भाग लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और यहां पे जो भी आया है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें अब आगे जाना ही नहीं है, ठीक है, आगे अब हमें जाना ही नहीं। अगर हमें फर्स्ट अगर ट्रिक काम कर गया तो हम फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, बस हो गया ये हमारा आंसर। इसका मतलब यही सही होगा, आप चेक कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, ये मैट्रिक्स है। वैसे जीडी में बहुत कम चांस है ये मैट्रिक्स आने का, लेकिन हाँ एसएससी का कोई भी पेपर होता है तो उसमें ज्यादा चांस रहता है कि वो एसएससी डाल दे, ये मैट्रिक्स डाल दे। तो इसको देख लो, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे ट्रिक करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जरा यहां पे ध्यान देना कि इसने बोला है कि सी को 55 और 69 बोला गया। तो जरा देख लो तो सी कहां है, 5 और 69, तो 55 5 5, तो 5 ये है और उसके बाद 5 ये, सी आ गया ना। इसका मतलब दूसरा 6 9, तो 6 9 6,
और उसके बाद 9 सी है। मतलब ये कि पहले हमें इसको देखना है और बाद में इसको देखना है, समझे? मतलब पहले हमें ऐसे देखना है और बाद में हम इस वाले को देखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहां पे जो दिखाना चाह रहा था वो ये ऐसे था कि पहले इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देखेंगे, ठीक है। मतलब पहले आप वर्टिकल देखना, फर्स्ट में इसको फर्स्ट फर्स्ट, और उसके बाद देन इसको आप देखोगे ये क्या है, हॉरिजेंटल। ये इसको हम सेकंड में देखेंगे। बस दो चीज हमें ध्यान रखना है। और इसका करेंगे कैसे? क्या चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे? नहीं। देखो यहां ट्रिक क्या करना है, जो भी जैसे दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ब्लो दिया हुआ है, ब्लो। तो इसका मतलब है कि यहां पे लिख दो ब्लो, ऐसे लिख देता हूं, ब्लो लिख दिया। इसका आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको देखना यह है कि जब भी आपके पास कोई ऑप्शन हो ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले से ज्यादा चेक करना है, स्टार्ट करना है। तो जैसे लास्ट में कौन है यहाँ, डब्लू, 1 2 3 4 है ना, तो इसमें भी जितने भी कोडिंग है वो 4 ही होंगे, 1 2 3 4। तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। तो लास्ट से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में क्या है, डब्लू ना। तो डब्लू आके देखो कि कितना। तो सबसे पहले यहां पे कौन आ रहा है, 34 आ रहा है ना। 34 का मतलब डब्लू होना चाहिए। तो देखो 3 और 4, 3 4, तो 3 इस साइड देखेंगे पहले, तो 3 इसमें आ जाओ, 3 यहां दिखा और उसके बाद 4 ऐसे आएंगे, इस टाइप से आते हैं। 4 में क्या दिख गया, आर। अब दिखना क्या चाहिए, डब्लू। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ये ऑप्शन होगा ही नहीं सही, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आ जाओ। जब दूसरा ऑप्शन आ जाओ तो ये लास्ट वाला चेक किए थे ना, अब लास्ट वाले को चेक नहीं करो, ठीक है। या आपका मन है करने का तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा मत करो, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। तो अब डायरेक्ट दूसरे वाले में इसमें चेक करो इसको। तो दूसरा इसमें कौन सा है, ओ है। क्या है, ओ। तो ओ का ये क्या होना चाहिए, 5 7 होना चाहिए। जरा देखते हैं 5 7 है कि नहीं। तो 5 इधर पहले आ जाओ, इधर 5 ये है, और उसका इधर आते हैं तो 7, ओ बिल्कुल है। इसका मतलब ये सही है। तो जरा एक और बढ़ जाओ इधर, 8 7, तो तीसरे पोजीशन। तो तीसरा पोजीशन पे क्या है, एल। तो 8 7 आ जाओ, तो 8 यहां है, और इधर जब आते हैं तो 7 में क्या आ गया, सी। आना क्या चाहिए, एल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एल। इसका मतलब ये भी ऑप्शन पूरा का पूरा गलत हो गया। अब बचा दो ऑप्शन। इस दो ऑप्शन में देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो देखो स्टार्टिंग का ही देख लेते हैं, 1 0। 1 0 किसका होना चाहिए, पहला है, तो इसका मतलब डब्लू का होना चाहिए। तो देखो तो 1 0, 1 और 0 डब्लू है, ठीक है। 6 7 देख लेते हैं, तो 6 7 किसका होना चाहिए, ओ का। तो 6 और उसके बाद 7 क्या हो गया, यू हो गया। 6 7 क्या हो गया, यू। और होना किसका चाहिए, 6 7 दूसरे पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ओ का होना चाहिए। आया क्या, यू आया। इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा को आपको चेक नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। चलो अब हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा ये सब। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करोगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो भी है इसको मोड़ा जाता है, उसके बाद इसमें खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो एक चीज आप देखो, सिंपल देखो, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल है। इसको पहले आधा से मोड़ दिया जाता है, इसका मतलब उसको मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ करके यहां, तो ये बताओ, ये पॉइंट अगर मोड़ेंगे तो यहां आएगा, और ये ऐसे 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 आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा किस टाइप का, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, छोटा त्रिभुज इस टाइप का बन जाएगा। जब ये दूसरा फिगर बोल रहा है, तो दूसरा फिगर बोल क्या रहा है कि यहां से दूसरा फिगर में आपको बता रहा है कि इस टाइप से पूरा आपको इधर से मोड़ना है। मतलब ये कि जब इसको इधर लाए तो ये तो पार्ट अभी बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट तो अभी बचा हुआ है, ये वाला पार्ट तो बचा हुआ था, ये वाला पार्ट। तो अब इसको भी बोल रहा है कि इसको आप इधर मोड़ दो और इसको इधर मोड़ दो। यहां पे दूसरा और तीसरा यही कह रहा है। तो जब इसको मोड़ेंगे तब जाकर के ये जब इधर आ जाएगा तो एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगा, और इस टाइप से और इस टाइप से फिगर बन जाएगा। अब ये पूरा फिगर बन गया। ये तीसरे इसमें जो दिखाया गया है वो ये फिगर है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यहां पे एक होल कर रहा है, यहां पे एक होल कर दिया, ठीक है। होल करने के बाद अब बोल रहा है कि अब बताओ कि अब खोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये इधर पहले खुलेगा, एक पार्ट इधर खुलेगा, एक पार्ट इधर खुलेगा, तब तो ये ऊपर जाएगा। तो पहले इधर खोलो। तो यहां पे देखो कि आपका ये लाइनिंग है, तो जब इधर खोलेंगे तो क्या होगा, जब इधर खोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप से खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि जो ऊपर नीचे होगा तो ये होल यहां आ जाएगा। होल क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये कॉर्नर पे है, तो ये कॉर्नर अगर यहां आता है तो ये होल इसके पास आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये खुलता है तो कुछ इस टाइप से बिंदा दिखाई देगा।
अब चलो, अब ये हो गया, अब इसको नीचे को ऊपर करेंगे, ठीक है। तो नीचे को जब ऊपर करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो यहां तो कोई बिंदा है नहीं, ये तो यहां है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक होल यहां आएगा, होगा। और ये पूरा कंप्लीट अब आपका हो गया, हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो अब ऐसा देखो कि कहां ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो फिगर आपको बना के दिया है कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए। एक फिगर यहां दिखना चाहिए, एक फिगर यहां दिखना चाहिए, एक फिगर यहां दिखना चाहिए, और एक फिगर यहां दिखना चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा फिगर है आपका। तो अगर आप सबसे अच्छे से देखोगे इसमें बहुत अच्छे से, तो आपको देखो दो फिगर, तो ये फिगर तो कभी नहीं होगा, ये फिगर भी नहीं होगा क्योंकि ये कुछ होल तक, और यहां भी देखो कि इस पॉइंट को एकदम कॉर्नर कर दिया इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन 1 नंबर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि यहां पे कॉर्नर के पास है, बाकी सब आपस में देखो ऊपर नीचे और थोड़ा सा ये। इसका मतलब इसमें बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और आपका आंसर भी 1 है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पे एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सीरीज के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, तो क्या क्या रहा है सीरीज में कि 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। 1 से 2 हो रहा है और फिर 2 आ गया, अब क्या होगा। तो देखो इस टाइप का जब भी हो ना, तो आप ये सोचना कि हो सकता है कि इन दोनों को गुना किया होगा, तो 1 गुना 2 क्या हो गया, 2 हो गया। 1 गुना 2 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 गुना 2, अगर इन दोनों को गुना करे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगर इन दोनों को गुना करे तो 4 दूनी कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर इन दोनों को गुना करे, ठीक है, गुना करने तो इन दोनों से कितना हो गया, 32। तो ये बताओ कि अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करे तो वो यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और कितना हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, कितना, 256। तो बताओ इसमें कौन सा सही हो रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा साइज बड़ा करता हूं। यहां पे 2 क्वेश्चन है, 11 नंबर और 12 नंबर। ये एक पजल है, और पजल किसका है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। पजल है और इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे एक ये होगा, एक नेक्स्ट पेज पे होगा। तो इसको हम लोग करते हैं, पहले पजल है तो इसको पजल देखते हैं कि, और ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि पजल में खासकर जब ब्लड रिलेशन हो, तो देखो अगर हस्बैंड वाइफ हो तो उसके लिए एक साइन ये लेते हैं, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस कर दो। अगर भाई बहन हो तो इसको इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। अगर भाई हो तो प्लस और बहन हो तो माइनस। अगर पुत्र और पिता की बात हो, मतलब जनरेशन गैप, तो ऊपर अगर फादर या मदर होंगे और नीचे पुत्र या पुत्री होगी। तो ये 3 साइन का यूज करके हम लोग पूरा ब्लड रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है, पूरा ब्लड रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो इसमें पजल कैसे करेंगे, इजी पजल है। आप देखो कह रहा है क्या, एक परिवार में 6 सदस्य, नाम है एबीसीडी, आपको इतना बस देख लेना है। इसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़े हैं तो हो सकता है कि एक जनरेशन में ही हो या अलग अलग जनरेशन में हो, ऐसा हो सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। बी डॉक्टर है और ई का पिता है। अब जो बोलते जा रहा है उसको हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या यहां पे कि बी डॉक्टर है, यहां पे मैं बना लेता हूं बी, ऐसे लिख देता हूं, और लिख देता हूं कि बी डॉक्टर है, तो ब्रैकेट में कर देता हूं डॉक्टर। बी डॉक्टर है और ई का पिता है, इसका मतलब है कि ये पिता है तो प्लस होगा और इसके नीचे ई होगा, क्योंकि ई का पिता है। ई के बारे में बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये मेल है या फीमेल, और जब तक ब्लड रिलेशन में आपसे ये नहीं बोला जाए कि ये मेल है कि फीमेल, तब तक आप उसमें अपने मन से कभी भी प्लस माइनस मत करना, डायरेक्ट रहने दो। अब आगे अगर देखते हो तो यहां तक हो गया। अब आगे कहता है कि एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। तो ये बताओ एफ और सी इन दोनों से कहीं रिलेट हो रहा है, नहीं ना, तो इसको अलग लिख लो। इसका मतलब ये हुआ कि अलग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि एफ सी का दादा है, मतलब एफ जो है दादा है तो प्लस होगा, और सी का दादा है तो पहले दादा होने के लिए कौन चाहिए, पापा, क्योंकि मेरे पापा होंगे, पापा के पापा, तभी कहेंगे दादा। इसका मतलब है कि इसका एक पुत्र होगा, पुत्र होगा क्योंकि दादा है इसलिए पापा की ओर से, लेकिन वो मालूम नहीं है कि कौन है, तो क्वेश्चन मार्क। और इस पुत्र का पुत्र है जिसका नाम है क्या, एफ, नहीं इसका नाम क्या है, सी, सी का दादा है इसलिए नाम क्या होगा, सी। और सी के बारे में भी नहीं बोला है कि प्लस है कि माइनस है, रहने देंगे। आगे हम जब देखते हैं तो और भी इसमें बोला है कि और वो ठेकेदार है, तो और किसके लिए यूज किया गया है, एफ के लिए। इसका मतलब एफ के पास आके लिख देंगे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार है।
ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहां तक हो गया। आगे फिर कह रहा है कि डी ई की दादी है। अब देखो डी जो है ई की दादी है, तो इसका मतलब है ई से कनेक्ट हो रहा है यहां पे, तो दादी है ना, तो दादी है इसका मतलब है कि ये मान लो कि अगर पापा होंगे तो इसके ऊपर, तो इसके ऊपर का जनरेशन हमें जाना होगा। थोड़ा उसको और भी नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ये एक हो गया, इसको अलग करो। इसका मतलब इसके ऊपर ये जो है डी जो है ई की दादी है, तो ई की दादी होने के लिए हम इसके एक पापा और पापा की मम्मी को कौन बनाते हैं, डी। तो डी हो गए, और मम्मी है, दादी है इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है, दादी है। और गृहिणी है, गृहिणी मतलब घर की काम देखती है, इसलिए हाउस वाइफ है, लिख दिया हाउस वाइफ। चलो इतना काम हो गया। अब आगे कह रहा है कि परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी है और 2 विद्यार्थी है। चलो अब इसको हमें अरेंज करना होगा, जल्दी से हम इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? सो देखो, अगर इसको अरेंज करना हो तो हम यहां पे करते हैं इसको अरेंज, ठीक है, इसमें करते हैं। कैसे? देखो यहां पे भी 1 2 3 जनरेशन, 1 2 3 जनरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि 6 ही लोग हैं, तो जनरेशन और 2 कपल है, इसका मतलब है कि ये जो है ये मैरिड होगा, मतलब ये जो पापा है वो मैरिड, तो ये पाप प्लस है, तो यहां पे माइनस। और यहां पे दादी है, इसका मतलब दादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी मरे नहीं है, तो यहां पे माइनस कर देंगे। अब इसको क्या करना होगा, चलो इसी में हो जाएगा अरेंज, ठीक है, इसको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको वहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। अब ये बताओ, इस फिगर को यहां जो हमने डायग्राम बनाया इसको सेट करना है यहां पे, तो यहां भी 1 2 3 जनरेशन, यहां भी 1 2 3 जनरेशन, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि डी ऊपर में दादी है, तो यहां पे ला के रख देते हैं किसको, यहां पे रख देते हैं एफ को। यहां किसको रखेंगे, एफ को, एफ, ठीक। यहाँ पे एफ हो गया, और ये एफ प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस होगा, और ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे ये बी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, बी। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे बी आ गया, तो इसको इस जगह पे अभी कुछ नहीं है, रहने दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सी, क्योंकि सी नीचे है। अब इन दोनों सी और ई के बारे में तो मेल और फीमेल का कुछ नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन अब एक पर्सन छूट रहा है। कौन सा पर्सन छूट रहा है, ए। कौन सा पर्सन छूट रहा है, ए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस हो गया मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब तुरंत 2 क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा दिया पजल टाइप का कि हाँ चलो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब 2 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है क्या कि ए का व्यवसाय क्या है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज कि व्यवसाय भी हमें देखना है, तो यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे एक डॉक्टर हो चुका, उसके बाद कहा है कि एक गृहिणी भी हो चुकी, ठीक है। 2 विद्यार्थी तो चलो अभी बाद में देखेंगे, उसके पहले कह रहा है कि एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार भी हो चुका। तो अब है एक नर्स, क्योंकि नर्स है और ये 2 विद्यार्थी है, तो जो बच्चे होंगे वही विद्यार्थी होंगे, तो इन दोनों को हम दे देते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, नर्स। ये क्या हो जाएगा, नर्स। तो अब यहां पे पूछ रहा है कि ए का व्यवसाय क्या है, तो ए का व्यवसाय क्या होगा, नर्स। ये हो गया आंसर। अब इसका इसी का दूसरा 12 नंबर जरा देख लेते हैं। 12 नंबर में ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखो आप अच्छे से। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो 12 नंबर में। 12 नंबर में उसी क्वेश्चन का पूछ रहा था कि हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। हस्बैंड ऑफ ए, चलो इसको पीछे करके मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफ ए, तो ए का हस्बैंड कौन है, बी है। तो हम तुरंत आंसर बोलेंगे कि ए का हस्बैंड कौन है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषम, फिर ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है कि हमें चारों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, मतलब कोई भी चीज खरीदने वाला, खरीदार खरीद रहा है, और क्रेता, क्रेता का मतलब ही वही होता है जो खरीदता है, लेकिन यहां पे है क्या, ठीक है, विक्रेता मतलब जो बेचता है। इसका मतलब ये 1 2 और ये क्या है, खरीदने वाला है, और ये क्या है, बेचने वाला है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखो। इसमें कहा गया है कि ट्रेन, चेयर और स्टूल। देखो यहां पे बात ये होगी कि अगर हम ट्रेन को ऐसे बनाते हैं कि ये ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन में चेयर हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल तो ट्रेन में नहीं होगा, इसलिए स्कूल को हम क्या करते हैं, बाहर बना देते हैं, ठीक है। स्कूल को हमने बाहर बना दिया, ये हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर स्कूल में भी तो चेयर होता है, चलो चेयर भी होता है, बेंच भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हाँ ट्रेन में चेयर का
सकता ही है यहां पे, इसलिए हम इसको अगर एप्रोप्रिएट मानेंगे कि सबसे ज्यादा सुटेबल डायग्राम कौन होगा, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन देख करके आप तुरंत कहोगे कि सर ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं कहता हूं मैथ्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग आपको लगाना है यहाँ पे, और रीजनिंग लगाओगे ये नहीं कि आप मानने लगो एक्स वाई जेड मानने लगो फिर बनाओ, नहीं, यहाँ पे रीजनिंग लगाना है आपको। कैसे लगाओगे रीजनिंग, जरा देखो। कह रहा है क्या, यदि किसी व्यक्ति की आयु अपने पहले पुत्र के जन्म, तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आयु कितनी होती है, 0 वर्ष। आयु कितनी वर्ष होगी, 0 वर्ष। और 0 वर्ष पे वो जो आदमी था 31 वर्ष का था, मतलब 31 वर्ष आदमी का, ये मेल का, मेल कितने वर्ष का था, 31 वर्ष का था। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद वो जब उसका पुत्र की आयु 7 वर्ष हुई, इसका मतलब इसमें 7 वर्ष जुड़ा होगा। ठीक है, तो क्या इस मेल में 7 वर्ष नहीं जुड़ा होगा, इसमें भी 7 वर्ष जुड़ा होगा। तो जब ये 7 वर्ष का होता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटल 38 वर्ष का हो गया। मेल कितना हो गया, 38 वर्ष का। जब ये 38 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी 26 वर्ष की हो गई। उतने साल में पत्नी कितने वर्ष की हो गई, 26। इसका मतलब है कि जो फीमेल है, फीमेल मतलब वाइफ जो है, वाइफ 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 जो है ये 26 साल की हो गई। ठीक है, 26 साल की हो गई। तो अब कह रहा है कि उसके पत्नी और उस पुरुष के बीच का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या है, 38 साल पुरुष का है, हस्बैंड का है, और 26 साल क्या है, महिला मतलब वाइफ का है। घटा दो, 2 बचा और 1, कितना साल हो गया, 12 साल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 साल। कोई भी मैथ्स का ये नहीं कि एकदम एक्स वाई जेड मानने लगो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, और इस क्वेश्चन में हम देखते क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखना ये है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है, जो भी दिया गया है उसको कोड किया गया है यहाँ पे। अब आपको पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको देखना है कि ए का 1 होता है और इसका बी कर दिया है, 2 कर दिया, ये 18 है और यहाँ पे 19 कर दिया। एक एक बढ़ रहा है ना, बस लास्ट चेक कर लो, 25 और यहाँ पे कितना हो रहा है, 26। मतलब तुरंत हमें समझ में एक बात आ गई कि यहाँ पे एक एक बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, एक एक बढ़ा रहा है। तुरंत हम भी एक एक बढ़ा लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिस्टम। तो इसमें इसका 19 होता है ना, तो 19 में एक बढ़ाएंगे, तो 19 में एक बढ़ाएंगे 20, और 20 किसका होता है, टी का। तो बोलो किसमें टी है, सब में टी है। तो जरा और देख लेते हैं, वाई कितना होता है, 25, और 25 में एक बढ़ जाएगा 26, 26 का कितना होगा, जेड। टी जेड, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं, तो ये गलत कर दो। उसके बाद एस का कितना है, 19, 19 में एक बढ़ गया, कितना होगा, 20, मतलब फिर से टी आएगा। तो बताओ एस जेड का टी यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। अब उसके बाद क्या है, टी का 20, 20 के बाद कितना हो जाएगा, 21, 21 का मतलब क्या हो जाएगा, यू। तो यू यहां है और इसमें यू नहीं है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा और ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते क्या है, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या है कि अब देखो यहां पे देखते क्या है कि ये 1 मत समझना ये, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में कोई भी 1 टू नंबरिंग नहीं है, इसलिए ये आई है। ये क्या है, आई है, ये आई है। ठीक है, तो आई है और आई के लिए 9 लिखा, तो इसका मतलब 13 किसके लिए लिखा होगा, एम के लिए लिखा होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन बीना जो कि आशीष की भाभी है, उसकी सास कविता है, वो संजय मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें कि बीना जो कि आशीष की भाभी है, तो भाभी के लिए जैसे बीना हम लिखेंगे, बी लिख देता हूं, बीना आशीष की भाभी है, तो इसका मतलब भाभी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके भाव मतलब यहां पे जो भी होगा भैया होंगे, मतलब बीना जो कि आशीष की भाभी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हस्बैंड कोई भी होगा, अभी यहाँ पे नहीं है लिख दो, और यहाँ पे भैया के साइड से हम किसको लिख देंगे, आशीष को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं ये है कि उसकी सास कविता है, सास कविता है, इसका मतलब है कि बीना की जो हस्बैंड होंगे प्लस, और ये माइनस अगर है तो इसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड के मदर, उसके नाम क्या है, सास कविता है। क्या है, कविता, और कविता चूंकि सास है इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, संजय का पिता दिनेश है। अब देखो यहां पे क्या है, संजय का पिता दिनेश है, यहां पे अलग भी कर सकते हो, संजय है और संजय के पिता कौन है, दिनेश है, प्लस कर दिया। और फिर कहता है और आशीष उसका इकलौता भाई है, किसका, और जब भी आ जाए तो वो बात किसकी होगी, संजय की। तो इसका मतलब है कि संजय का इकलौता भाई कौन है, आशीष है।
इसका मतलब है कि यहाँ जो आशीष है वो तो इकलौता है, तो इकलौता भाई है, इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। और एस का पापा कौन है, डी, तो एस की मम्मी के बारे में पता है कि के है, तो इसका मतलब इसको पापा बना देते हैं, कौन है वो, डी, प्लस हो गया। ठीक है, डायग्राम पूरा। अब जैसे डायग्राम पूरा हो गया, अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि कविता संजय से क्या संबंध है, कविता का बताना है, तो कविता कौन है, माँ है, तो माँ है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन क्या है तो ठीक ठाक क्वेश्चन, लेकिन इसको देखो, यहां पे देखो, सबसे पहले यहां आ जाओ कि दूरी ज्ञात करना है, इसलिए आपको डायग्राम थोड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि ए पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो मान लो कहीं से ए मान लिया पॉइंट, और ये 7 किलोमीटर है। ठीक है, 7 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस का उतना नहीं, 7 किलोमीटर ऐसे कर दो। उसके बाद कहता है दाएं मुड़ता है, तो दाएं ऊपर होगा कि नीचे, नीचे होगा, और नीचे भी आकर के वो 7 किलोमीटर ही चलता है, 7 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद कहता है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो इधर होगा बाएं, तो इधर बाएं, और कितना 15, तो मान लो ऐसे 15 लिख दिया, 15 किलोमीटर। उसके बाद कहता है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं ऊपर होगा नीचे, तो अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर होगा बाएं, तो बाएं कितना जा रहा है 12, तो 12 का मतलब है 7 ऐसे यहां तक, और फिर उसके बाद 5 यहां तक, 5 और 7 12 हो गया, टोटल 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहां तक जब आ गया, तो फिर कहता है क्या आगे, वो कह रहा है कि और अंत में 5 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर तो ऊपर ही है ना, तो इसका मतलब यहां से और वो 5 किलोमीटर चलता है, 5 चलता है। ठीक है, और भी यहां जाके रुक जाता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन यहां से जरूर अच्छे से पढ़ना है कि ए की क्षैतिज दिशा, यहां पे पूछ रहा है क्षैतिज दिशा, ध्यान देना, क्षैतिज दिशा उसके प्रारंभिक स्थल से किस, तो क्षैतिज, ये प्रारंभिक स्थल है, और क्षैतिज दिशा से कितने दूरी पे है, इसका मतलब ये हुआ कि दूर, प्रारंभिक स्थल से दूरी ज्ञात करो, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, कि ये बताना है, अब ये नहीं कि अब ऊपर जाके हमें बताना है कि कितना हुआ। ठीक है, तो देखो 7, और यहां से यहां तक ये भी कितना है 15, तो 15 और ये 7 कितना हो गया, टोटल जोड़ देंगे, यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर, डायरेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा ये। अब आप ये मत करने लगना कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगना, वो नहीं, यहां पे वो यूज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 36 दिशा पूछ रहा है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें क्या है यहां पे कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहां पे क्यूब करते हैं तो 8 हो जाएगा, ये क्यूब होगा, लेकिन ये दोनों स्क्वायर हो रहा है। अगर इन दोनों का क्यूब और स्क्वायर भी करें तो उससे हमें क्या हो रहा है, स्क्वायर करते हैं, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक, यहाँ पे 8 लेते हैं और यहाँ पे 11 लेते हैं। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आठ दो 10, 10 और 11 3 कितना हो गया 14, 10 14 24, 24 नहीं है ऑप्शन में। कुछ और दिमाग लगाते हैं, चलो ये ऑप्शन नहीं होगा, कुछ और दिमाग लगाते हैं, कुछ और का मतलब और क्या लगा सकते हैं, तो देखो यहाँ पे और ये लगाओ कि यहाँ पे आप एक मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे सिंगल डिजिट है तो चलो 8, ये सिंगल में रहने दो, यहाँ डबल है तो इसको सिंगल डिजिट बनाओ, तो 7 2 9 होता है तो 9 कर दो, यहाँ पे 6 4 10 होता है तो 10 हुआ, लेकिन 10 को सिंगल बनाना है तो 10, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 8, यहाँ 9, और यहाँ पे देखो 1 2 और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, सब सिंगल डिजिट हो गया। अब जोड़ के देखो तो कितना होगा 8 9 17, 17 और 5 कितना हो रहा है 22, इसका और 22 ऑप्शन में है, ए का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि अब आपको ये बताना है कि इस फिगर, ये बहुत इजी है, कह रहा है कि इसमें बताओ कि इसमें से उस आकृति को पहचाने जो प्रश्न में निहित है, निहित मतलब छिपी हुई है, ठीक है, एम्बेडेड फिगर है, तो बताओ ये जो है कौन सा फिगर में, इसमें तो नहीं है, हटा दो, इसमें भी नहीं है क्योंकि वर्टिकल लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन है ऐसे ऐसे और ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। ठीक, हाँ, तो ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो देखो इन दो फिगर को आप ध्यान से देखना और उसी से आगे आपका होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज को उठा के इस कॉर्नर पे लेके आया, ठीक है, तो जैसे परसेंटेज यहां आया, देखो यहां आ गया, तो अब इसको उठा के इधर कर दिया, मतलब इसको बाहर निकाला और इसको एक छोड़ करके राइट क्लॉकवाइज, इसको क्या कर रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर देखो हैश को
हैश को उठा के यहां लेके आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हैश को यहां उठा के लेके आया, देखो आ गया यहां पे, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो यहां पे था, मतलब अल्फा जो था, अल्फा को उठा के यहां कर दिया, देखो यहां पे आ गया अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले यहां से उठाएंगे, तो यहां से उठ करके यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा। तो ऐसा है, और इसका मतलब ये हुआ कि कॉपीराइट यहां आ जाएगा, तो कॉपीराइट यहां हो गया, कॉपीराइट यहां हो गया, ऐसा है। फिर उसके बाद परसेंटेज को उठा के यहां कर देगा, तो परसेंटेज वो आ गया यहां पे, ठीक। और क्वेश्चन मार्क को उठा के यहां कर देगा, तो क्वेश्चन मार्क यहां पे आ गया, ठीक है। और हैश को लास्ट में हटा देगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसमें एक काम और है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखो कि जो एम परसेंट था यहां पे, वो उठ करके यहां आ गया, एम परसेंट उठ के यहां आ गया, आ गया, ठीक। और ये जो था उठ करके यहां आ गया, तो इसका मतलब ये जो है कॉर्नर बीच वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बीच वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम इसका मतलब इसको घुमाएंगे तो ये जो बीटा है इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यहां पे बीटा आ गया, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे ये जो डॉलर है ये एम परसेंट की जगह पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और जो एम परसेंट है वो स्टार के जगह पे आ जाएगा, तो यहां पे ये एम परसेंट आ जाएगा यहां पे। और बीच में तो नया फिगर आ ही रहा है, तो बताओ ऐसा कोई फिगर आ रहा है कुछ, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, जो स्टार है वो बीटा के जगह पे, तो यहां पे स्टार हो गया। तो ऐसा कोई फिगर दिख रहा है, तो देखो यहां पे ये कॉपीराइट स्टार, ठीक है, बीटा, एम परसेंट, क्वेश्चन मार्क, डॉलर, ये, और बीच में तो नया फिगर आ ही रहा है, इसमें भी नया फिगर था, इसमें भी नया फिगर, और यहां भी नया फिगर है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। और कोई क्यों नहीं होगा, जरा देखो, इसमें तो ये सही है, यहां भी ये भी सही है, यहां पे ये सही है, लेकिन एक चीज ध्यान देखो कि यहां पे हैश था, और यहां पे देखो जो फिगर है, जो जैसे परसेंटेज है, यहां से परसेंटेज को रखा, एक फिगर को यहां पे एक ऐसा सिंबल है उसको गायब कर दिया है, और नया सिंबल को यहां पे लाया है। तो वैसे ही यहां पे हमें क्या करना है कि एक नए सिंबल को लाना है, तो उसमें कौन सा होगा, ये पाई होगा, ना कि ये, क्योंकि ये यूज हो चुका है यहां पे, इसलिए हम इसका यूज बीच में नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 20। अब 23rd नंबर क्वेश्चन देखो, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में अगर दिए होंगे, अगर सीबीटी 1 का, तो उसमें तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखा ही होगा। ये हर एक मतलब रीजनिंग में आता ही आता है, बस इसको ध्यान में रखो। और बहुत ही सिंपल है, इसको बस आपको एक लाइन से बनाना है, एक लाइन, जो बड़ा होगा ऊपर, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर लोगे। कैसे, तो देखो कह रहा है क्या कि सुनीता अनीता से लंबी है, तो ये सुनीता बना दो, ये लंबी है इसका मतलब ऊपर कर दो, और अनीता को क्या कर दो, नीचे कर दो, हो गया। रीना इज टॉलर देन चित्रा, मतलब रीना जो है चित्रा से लंबी है, तो रीना और चित्रा नहीं है तो अलग बना दो। रीना जो है चित्रा से क्या है, लंबी है, चित्रा से ऊपर कर दिया रीना को। लेकिन, तो लेकिन जब भी बात होगी इसकी बात होगी, लेकिन भानु से छोटी है, मतलब ये रीना जो है भानु से छोटी है, इसका मतलब भानु को ऊपर बना दो, हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि अनीता चित्रा से छोटी है, ये अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है, मतलब चित्रा के नीचे हमें क्या करना है, अनीता को लाना है। चित्रा के नीचे क्या करना है, हमें अनीता को ले आना है। तो अनीता से ऊपर कौन है, एस है, तो अनीता के ऊपर एस कर दो, ऐसे कर दो, हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब आगे कह रहा है चित्रा सुनीता से लंबी है, ये जो चित्रा है ये सुनीता से लंबी है, इसका मतलब है कि सुनीता चित्रा से छोटी है, तो ऐसे डायग्राम बना दो, इस डायग्राम को कट कर दो। तो अब बताओ, ये डायग्राम बन गया, अनीता, सुनीता, चित्रा, रीना और भानु, हो गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, सबसे छोटा कौन है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है, ये अनीता, अनीता मतलब ये, हो गया आपका आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक वर्ड दिया गया है, उसको बोल रहा है कि अरेंज नहीं है, इसको पहले आप अरेंज करो। तो कौन सा वर्ड है, ए जो भी है, कुछ ऐसा वर्ड है, और बोल भी रहा है आगे चल के कि ये करने से ये पक्षी का नाम आता है, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपको, क्योंकि SPARW देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि एस्पैरो है। क्या है, एस्पैरो मतलब क्या होता है, गौरैया, गौरैया होता है। यहां पे जैसे आपके दिमाग में आ गया गौरैया है, तो आपने इसको सजा लिया, और कह रहा है कि सजाने के बाद शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर देखो क्या है, W, तो ये हो गया आपका W, ये हो गया आपका
आंसर। क्लियर है? तो आपको मैंने 25 क्वेश्चन का सेट बताया और इस 25 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट आपको दिखाया। जरूरी नहीं कि ये ठीक है, लेकिन हाँ आपको इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जीडी देने वाले हो, जिनका हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो देने वाले हो अगर इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करके जाते हो, ठीक है, और जो भी अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन जो आ गए हैं उसको भी जरा देख लो और उसके जाओ, अच्छा होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।